प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को गन्ना किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें किसानों पर एक हफ्ते के अंदर ही कटाई करने का दबाव डाल रही हैं, जो कोरोना के संकट में संभव नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ने यूपी में नई सियासी जंग का खाका खींचा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिर कोरोना काल में गन्ने की सियासत आखिर क्यों हो रही है। गन्ने पर सियासत की कहानी कोई नई नहीं है। कोरोना संकट के बीच गन्ना एक बार फिर सियासत का मोहरा बना है। समाजवादी पार्टी इसी गन्ने के सहारे मीठा सियासी रस पीने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्विटर के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को गन्ना किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें किसानों पर एक हफ्ते के अंदर ही कटाई करने का दबाव डाल रही हैं, जो कोरोना के संकट में भी संभव नहीं है। ट्विटर के माध्यम से गन्ने से लदी ट्रालियों का वीडियो डालते हुए लिखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार खबरें आ रही हैं कि गन्ना किसानों को चीनी मिलों से बकाया भुगतान नहीं मिलने से बच्चों की फीस न दे पाने और घर न चला पाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब चीनी मिलें किसानों पर एक हफ्ते के अंदर ही कटाई का दबाव डाल रही हैं, जो कोरोना संकट काल में संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है क्या? गन्ने के खेतों पर मुख्य रूप से जाट समुदाय का वर्चस्व है। गन्ने की हरियाली में जाटलैंड की खुशहाली का राज छिपा है और इसी में छिपा है गन्ने की सियासत की धुरी, जिसके सहारे अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सूबा पूछ रहा है, आखिर कोरोना संकट में सियासत क्यों हो रही है? आखिर सियासत में किसानों को क्यों घसीटा जा रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो सियासत भरपूर है और इस सियासत में आपको बता दें किसानों को खींचा जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है गन्ना किसानों को लेकर, उनकी परेशानी को लेकर, क्योंकि आप सब जैसा कि जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, हर कोई परेशान है, तो लिहाजा किसान भी परेशान है। उनके सामने भी दिक्कत खड़ी है और इस दिक्कत से उन्हें कैसे निकाला जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। थोड़ी देर में नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस बीच जो गन्ने पर सियासी जो सियासत देखने को मिल रही है वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। तो नंबर्स लगातार थोड़ी देर में फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गन्ना किसानों की परेशानी है उससे गन्ना किसानों को कैसे निजात मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपने देखी कि जो गन्ना किसान है और उनके जो ट्रैक्टर हैं, ट्रक है, उनका लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और चीनी मिलों के का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें जो है वो गन्ना चाहिए और किसानों का कहना है कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो इस तरह की बातें भी की जा रही हैं और उन सब के बीच इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को गन्ना किसानों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि चीनी मिलें किसानों पर एक हफ्ते के अंदर ही कटाई करने का दबाव डाल रही हैं, जो कोरोना संकट में संभव नहीं है। ये बात अखिलेश यादव ने कही है और इसी के बाद सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। ट्विटर के माध्यम से गन्ने से लदी हुई ट्रॉलियों का वीडियो भी उन्हीं ने जारी किया और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो ट्वीट उन्होंने किया, और वीडियो भी आप तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर्स जो है वो हाईवे के किनारे खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश से लगातार ये खबरें आ रही हैं, ये भी जिक्र किया कि गन्ना किसानों को चीनी मिलों से बकाया भुगतान नहीं मिलने से बच्चों की फीस ना दे पाने और घर ना चला पाने जैसी भी उनके सामने समस्या खड़ी हुई है। जो इस तरह की समस्या तमाम लोगों के सामने भी खड़ी हुई है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच नंबर्स लगातार फ्लैश, आप कॉल करिए, इस मुद्दे पर अपनी बात भी रख सकते हैं सूबा बोलेगा में हमेशा की तरह। और सबसे पहले आपसे तारुफ भी करा दे, हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के जुड़ गए हैं। रघुनंदन सिंह भदौरिया पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल झा समाजवादी पार्टी नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तो आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे राकेश टिकैत जी के पास चलते हैं। राकेश टिकैत जी, एक तरफ अखिलेश यादव का ट्वीट है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें भी कोई दो राय नहीं कि गन्ना किसानों की परेशानियां भी अहम है और ये जो समस्या है ये काफी लंबे वक्त से चली आ रही है। सरकारें आई और गई, लेकिन
समस्या का क्या आपको लगता है समाधान निकला? और इस वक्त जो कि जबकि कोरोना काल चल रहा है और उसके मद्देनजर देखा जाए तो किसानों की क्या समस्या है, खासकर गन्ना किसानों की, मैं समझना चाहूंगा आपसे, राकेश टिकैत जी। क्या है कि जो समस्याएं हैं वो एक तो पेमेंट की बड़ी समस्या है गन्ना किसानों की। पेमेंट का अभी भी करीब 17-18 हजार करोड़ रुपया इस टाइम पे गन्ना किसानों का है, और इसका समाधान जब तक नहीं होगा, प्रधानमंत्री का एक पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, तो हम गन्ना किसानों को आप उससे जुड़वा दो। शुगर फैक्ट्रियों की एक लिमिट बनानी पड़ेगी और उससे किसानों का भुगतान करवाना पड़ेगा। ये क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में करीब करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हर रोज गन्ना हम देते हैं शुगर फैक्ट्रियों को। जब शुगर फैक्ट्रियां चलती है तो भुगतान नहीं हमारा करते। ये समस्या हर पार्टियों के टाइम पे आई है, जिसकी भी सरकार आई, और ये बड़ी समस्या है किसानों के सामने। अगर उसका 17-18 हजार करोड़ रुपया बकाया रहेगा तो समस्या तो उससे होगी नेचुरल। ये है, और शुगर फैक्ट्रियां, बहुत शुगर फैक्ट्रियां तो बंद होगी। उसने अपना गन्ने की पिलाई कर दी मुजफ्फरनगर में, कुछ जगह शामली में, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियां उनकी बिजनौर में रह रही हैं, और उम्मीद है कि 10 तारीख तक बहुत शुगर फैक्ट्रियां अपना क्षेत्र का गन्ना ले लेगी। किसान अब सब उस पर लगे हुए हैं कि गन्ना सारा शुगर फैक्ट्रियों पे जल्दी चल जाए और शुगर फैक्ट्रियां गन्ने को ना छोड़ दें। ये एक प्रेशर हमारा भी शुगर फैक्ट्री के ऊपर है, और सरकार से भी नियंत्रण संपर्क में है, और एक प्रेशर बनाकर उन पर रखते हैं कि हमारा पूर्ण रूप से गन्ने की खरीद शुगर फैक्ट्रियां करें। राकेश टिकैत जी, जो ये बात सामने आई थी जिसमें एक फॉर्मूला निकाला गया था कि भुगतान अगर नहीं हो पा रहा है तो उसकी जगह चीनी दी जाएगी, क्या इससे किसानों को कोई फायदा मिला है, खासकर गन्ना किसानों को, इस तरह की जो बात सरकार की तरफ से कही गई थी? आगे इंटरेस्ट उसका मिलेगा और 14 दिन में भुगतान होगा। ये गन्ना एक्ट में है कि 14 दिन में भुगतान होगा। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता तो शुगर फैक्ट्रियां उसका इंटरेस्ट देगी, लेकिन वो होता नहीं। हर गवर्नमेंट आई वो शुगर फैक्ट्रियों का जो इंटरेस्ट होता है वो माफ कर देती है कि किसानों को ना देना पड़े। ये पावर कैन कमिश्नर को दे रखी है, तो उस पावर का इस्तेमाल कैन कमिश्नर करता है, ब्याज नहीं मिलता। और हमका तो आप भाई हमने गन्ना डाल दिया, आप हमारा तो पैसा दे दो सेम डे, या गन्ना एक्ट का है भाई 14 दिन का उसका उसमें दे दो, 14 दिन में दे दो। और अब तो नई पॉलिसी आ रही, प्रधानमंत्री का भी पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन। हम तेल लेते हैं तो कैश थोड़ा देते हैं, वो कार्ड देते हैं। आजकल सब जगह कार्ड वो चल रहा हुआ है जी। हमारा भुगतान ये डिजिटल इंडिया कैंपेन से शुरू हो रही है हमारा। और कोई ब्याज की जरूरत रहेगी ना कुछ रहेगी, हमने फसल बेची अपनी, हमको पैसा मिल जाए जी। और राकेश टिकैत जी, जो ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव की तरफ से कि चीनी मिल किसानों पर 1 हफ्ते के अंदर ही कटाई करने का जो दबाव बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, दबाव नहीं, अब तो लास्ट सीजन चल रहा है और सब शुगर फैक्ट्रियां एक अपना टेंटेटिव डेट दे देती है। हमने शुगर फैक्ट्रियों को कहा कि आप डेट मत दो, अगर आप कंटिन्यू डेट दे दोगे कि हम 28 तारीख में बंद करेंगे, और गन्ना उनके पास में 5 दिन का और ज्यादा है, तो 5 दिन का गन्ना भी किसान वो सेम डे काट कर ले आएगा, और उससे लाइन लगती है। जो ये आप लाइन देख रहे हो जगह जगह फैक्ट्रियों पे, ये वो है कि जो किसानों के पास में बचा हुआ गन्ना है, उन्हें एक डेट दे दी कि हम 27 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख तक हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, और शुगर फैक्ट्री के पास में है गन्ना 1 हफ्ते का, तो पूरा किसान एक प्रेशर उस पर बन जाता है। तो फैक्ट्री डेट मत दे, अपना रूटीन में जो है वो चलाते रहे। तो क्या फैक्ट्रियों ने कोई डेट दी है राकेश टिकैत जी? क्या फैक्ट्रियों ने, चीनी मिलों ने कोई डेट दी है? चीनी मिलों ने कोई डेट दी है? नहीं, वो तो डेट वे देते रहते हैं। जब गन्ना नहीं रहता उनके क्षेत्र में तो वो डेट देते रहते हैं कि गन्ना नहीं है और हम इस तारीख को बंद कर देंगे, तो वो किसान गन्ना ले आता है। ये 5-6 दिन शुगर फैक्ट्रियां फिर फ्री चल जाती है। जब गन्ना शॉर्ट हो जाता है तो फ्री चल जाती है, और
इस वक्त राकेश टिकैत जी, इस वक्त कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या गन्ना किसानों के की क्या है आपकी नजर में, जानना चाहेंगे सबसे बड़ी समस्या? देखो, समस्या ये है कि एक तो लेबर नहीं मिलती। इस टाइम पे टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास 42 टेम्परेचर रहता है, तो खेत से गन्ने की कटाई करने में टाइम लगता है। और शुगर फैक्ट्री जहाँ किसान के पास में ज्यादा गन्ना बच रहा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। वो ट्रैक्टर से गन्ने की तुलाई भी करनी, उसको गन्ने से वो निकालना भी, लेबर नहीं मिलती और बहुत कॉस्टली लेबर मिलती है। तो ये होता है कि शुगर फैक्ट्री टाइम पर चल जाए और जहाँ कैपेसिटी, जो शुगर फैक्ट्री की कैपेसिटी कम है, तो उनकी फैक्ट्रियां की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये अखिलेश यादव जी के टाइम पे भी था, उस टाइम पे भी हमने इनको दिया था लिख के कि जहाँ छोटी फैक्ट्री है उसको कैपेसिटी बढ़ जाए, तो 1 महीना जो लेट चल रही है ये फैक्ट्री, वो शॉर्ट टर्म्स हो जाए। मतलब अप्रैल में गन्ना खत्म होना चाहिए। जो 1 महीना लेट चल रही है, एक तो पैदावार बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो शुगर फैक्ट्री की भी कैपेसिटी बढ़े। ये एक बड़ी समस्या है। और खास करके जैसे पश्चिम में कई जिले हैं जिसमें शुगर फैक्ट्रियां छोटी है, गन्ना जाते हैं और किसान, अभी जैसे मंसूरपुर शुगर फैक्ट्री है मुजफ्फरनगर में, ये करीब 15 तारीख तक शुगर फैक्ट्री जाएगी, 15 जून तक। तो जब तक रिकवरी भी टाइम हो जाती है, नेशनल लॉस भी है और लेबर भी कॉस्टली हो जाती है, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब हमारी 13 पे 1 क्विंटल में से 13 किलो चीनी बनती थी, तो वो चीनी 10 किलो बननी शुरू हो जाएगी, तो 3 किलो पर क्विंटल लॉस होगा, तो नेशनल लॉस है एक किस्म से। तो शुगर फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़े और किसानों को भुगतान जल्दी हो जाए, तो ये समस्याएं हैं। शुगर मिलों की कैपेसिटी बढ़े और किसानों का भुगतान, जो भुगतान को लेकर हमेशा से ही गन्ना किसान परेशान रहते हैं, जिसको लेकर आए दिन ये बातें भी सामने रहती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इस बीच श्रवण कुमार मुजफ्फरनगर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण कुमार जी, अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए गन्ना मिल ने आदेश दे दिया कि 15 दिन में खेत खाली करें। अरे साहब, जमीन से लगा हुआ गन्ना है तो उसमें रस है, उसमें वजन है। अब ये खाली कर देंगे तो कितनी जल्दी जो है उसको तौल लिया जाएगा, कितनी जल्दी किसानों को भुगतान मिल जाएगा। मैं ये कह रहा था कि पहले मिलों की तो अपनी व्यवस्था समझ से बाहर हो गई है। हमको आदेश दे रहे हैं कि गन्ना खाली करो आप लोग खेत से, 15 दिन का समय दे दिए हैं। ये जो ट्वीट में पढ़ रहा था जी, उसको देख करके मेरे बात ये दिमाग में आई। हालांकि मेरी जो है चल रही है, परंतु आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। जो भी बहस आ रही है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, आपकी नजर में सबसे बड़ी समस्या क्या है गन्ना किसानों की? गन्ना किसानों क्या है सर, अरे जमीन पर आप उतर के जरा चेक करें। आप लोग तो बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। कब पर्ची लगती है, कब पेमेंट होता है, कब गाड़ी खड़ी होती है, कितने दिन में उसको तौला जाता, बड़ी समस्याएं हैं सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार जी। दर्शक जुड़े हुए थे और शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गन्ना किसान ही है, जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे थे। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं। जी राकेश टिकैत जी, मैं आपके पास आऊंगा। रघुनंदन साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह की समस्याओं की बात भदौरिया जी, मैं आऊंगा टिकैत जी आपके पास। भदौरिया जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह की समस्या एक बात राकेश टिकैत जी कह रहे थे, जहां पर वो मिलों की स्थिति और कैपेसिटी की बात कर रहे थे, और एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार साहब जुड़े हुए थे जो एक सिस्टम की बात कर रहे थे, पर्ची का भी जिक्र कर रहे थे, और किस तरह से जो गन्ना किसान है उनको परेशानी होती है। आखिर ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, कैसे बदलेगा और गन्ना किसानों को उनका हक मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की निष्ठा पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इसके पहले गन्नों के किसानों का क्या हाल था। लगातार गन्नों का भुगतान पिछला किया गया और व्यवस्थित रूप से किसानों को लाभ दिया गया। अब जो स्थिति एक निश्चित होता है, एक समय होता है, समय को देखते हुए गन्ना मिल वाले कह रहे हैं, सरकार तो नहीं कह रही है। सरकार जब व्यवस्था ऐसी देखेगी तो सरकार उस पर ध्यान देगी।
और इसके जो मंत्री हैं सुरेश राणा, स्वयं वो वहीं के निवासी हैं और उन्हें बहुत ज्ञान है, मेरे साथ विधायक रहे हैं वो, और सदैव गन्ना पे बोलते रहे हैं। और जो व्यक्ति गन्ना पे बोलता रहा है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी की कृपा से वो गन्ना मंत्री बने हैं, तो मुझे विश्वास है कि सुरेश राणा किसानों को नाखुश नहीं होने देंगे, उनकी हर बात पर विचार करेंगे और हर संभव प्रयास करके किसानों को लाभ देने का प्रयास करेंगे। संकट के समय में धैर्य रखने की जरूरत है कि कोरोना में ये सत्य है कि संपूर्ण रूप से जिस तरह से कटाई होके मिलों में पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा। इस घड़ी में हमें धैर्य रखने की जरूरत है, विरोध की बात नहीं है, विचार करिए। सरकारें काम सब करती हैं, लेकिन जो इस सरकार ने काम किया है जनमानस में, जन में पहुंचकर, ऐसा अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है। ठीक है, एक दर्शक इस वक्त श्याम प्रसाद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम प्रसाद जी, अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, अपनी बात बात जो है वो किसानों के ऊपर चल रही है इस कोरोना काल में। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेहनत होती है, जो हमारे मजदूर करते हैं, वही मेहनत हमारे किसान भाई भी करते हैं। तो मैं एक कवि हूँ और अपनी पंक्तियां मैं रखता हूँ, मजदूरों की क्या व्यथा है, वो क्या चाहते हैं, और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उनका क्या कर्तव्य। सुनिएगा। सोच लें विचार लें, सोच लें विचार लें, बात मेरी मान लें, देश से बड़ा नहीं है आज कोई जान लें। आज मेरे देश का तिरंगा रो रहा, आज मेरे देश का तिरंगा रो रहा, देश का मजदूर क्यों सड़क पे सो रहा, देश का मजदूर क्यों सड़क पे सो रहा। पैरों में पड़े हुए ये छाल कह रहे, देश के मजदूर आज कष्ट सह रहे। हमको पहनने को बस एक धोती दे देना, खाने को बस एक तुम रोटी दे देना, खाने को बस एक तुम रोटी दे देना। हमने गाँव कस्बों को शहर सा बनाया, खून पसीनों से हमने इसको सजाया, खून पसीनों से हमने इसको सजाया। कह रहे हैं आप ये घर में रहे हम, बहुत ध्यान से सुनेगा इस मंत्र को, कि कह रहे हैं आप ये घर में रहे हम, कह रहे हैं आप ये घर में रहे हम। घर ही नहीं है तो कैसे घर में रहे हम, घर ही नहीं है तो कैसे घर में रहे हम। और नहीं हमको अभी कुछ भी चाहिए, और नहीं हमको अभी कुछ भी चाहिए, मेरा देश बस कोरोना मुक्त चाहिए, मेरा देश बस कोरोना मुक्त चाहिए। बहुत बहुत अच्छी कविता श्याम प्रसाद जी आपकी, और हमेशा आप कॉल भी करते हैं और कविताओं के माध्यम से जो हकीकत है उसको दुनिया और देश के सामने भी रखते हैं। और ये क्योंकि कॉलिंग प्रोग्राम है, दर्शकों का पसंदीदा प्रोग्राम है सूबा बोलेगा, इसमें आप कॉल करते हैं अपनी बातें, तो चर्चा फिलहाल जारी रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 3 बागी नेता, जेपी जी बागी, उसके बाद प्रधानमंत्री वो भी बागी और आप भी बागी। बलिया को बागी के नाम से जाना ही जाता। 8 बार आप विधायक रहे। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की कृपा है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही कोरोना पार्टी करार दे दिया, इसलिए कि कोरोना का ले आने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। जहां जहां अमीर की टीम गई, सर्वाधिक कोरोना वही है। सवाल ये है कि इस समय कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और बाकी विपक्ष कहीं सोया। कांग्रेस हवा में लड़ती नजर आ रही है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गन्ना किसानों का अपना दर्द है, जिसको लेकर ब्रेक से पहले राकेश टिकैत जी ने अपनी बात रखी। तमाम दर्शक थोड़ी देर पहले श्रवण कुमार जी जुड़े हुए थे, उन्हीं ने अपनी बात रखी। श्याम प्रसाद जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से कोरोना काल में एक दर्द बयां किया। रघुनंदन सिंह भदौरिया साहब को भी आपने सुना, जहां पर सरकार किस तरह से काम कर रही, का कदम उठा रही है, उन्होंने बात रखी। लेकिन अब मैं अनिल झा के पास चलना चाहूँगा, अनिल झा जी से जानना चाहूँगा, जिस वक्त कोरोना काल है और गन्ना किसानों के दर्द को समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है, मैं आपसे समझना चाहूँगा। आरिस भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पे इस महामारी के समय में आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का अपनी पार्टी की तरफ से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो आदरणीय अखिलेश जी ने जो एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करके जो इस देश और प्रदेश के मजदूर, किसान और ख़ास करके गन्ना किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं इस महामारी में, जिसको उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से सबके जनता के सामने, सरकार के सामने और मिल मालिकों के सामने उन्होंने रखा है, इसको ऐसे देखना चाहिए, ना कि इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक रंग देने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी दल या किसी भी शक्ति मालिक को या किसी भी नेता को। मेरा उन्होंने बेसिकली तीन मुद्दा उन्होंने उठाया है कि एक तो जो बकाया है किसानों का, जैसा कि अभी टिकैत जी कह रहे थे, बहुत बड़े जानकार हैं वो, हम लोगों की इतनी जानकारी उस विषय पे नहीं है, बट जैसा उन्होंने कहा, जहाँ तक मुझे मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो आर्थिक उद्योग में, चीनी उद्योग खास करके, और उत्तर प्रदेश का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है भारत वर्ष में। और उत्तर प्रदेश में 19 से लेकर 24 टन मैट्रिक टन तक की जो है खपत है चीनी की सालाना। मुझे एक शामली में एक चीनी मिल है, जहां पिछले वर्ष मतलब पिछले साल करीब 80 या 90 करोड़ का सिर्फ पिछले साल का बकाया, एक बिल का बकाया है। अब उन्होंने आज ये देखिए कि कोरोना से सबसे पहले लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं, मजदूर किसान जो है पलायन की ओर भाग रहा है, जो किसान अपनी खेतीबाड़ी वो उसका क्या स्थिति है देख लीजिए कि अब वो टिड्डी का एक प्रकोप चला है जो बचा खुचा है, अभी बारिश में लोगों का नुकसान हुआ, ओलेबाजी हुई। तो जो उनकी समस्याएं हैं, बच्चे कहाँ से खिलाएंगे पालेंगे, बच्चे का फीस कहाँ से देंगे, वो मूलभूत जो दैनिक खर्चा है वो कहां से लागे। सरकार तो मदद कर नहीं रही है, सरकार ने तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, अब वो 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया तो अभी तक मिला नहीं किसी को, जो सच्चाई है। बट एक 5 आदमी का परिवार है तो उसको 1 किलो आटा, आधा किलो दाल या 100 ग्राम दाल, आधा किलो आलू, मोटा मोटी 200 रुपए का खर्चा है कम से कम, अगर अपन खाली जीवन यापन कर रहा है तो ये जो मूलभूत दिक्कतें हैं किसानों का, गन्ना किसान के बारे में उन्होंने उसको जो है आकृष्ट किया है कि ये समस्याएं हैं, बकाया उसको आप दीजिए। दूसरा जो डेली खर्चे हैं उसको उन्होंने उठाया है, और तीसरा जो एक फरमान जारी हुआ है मिल मालिकों के माध्यम से कि आप इतने दिन में 15 दिन का समय दिया है कि आप इसको जो है काट के बराबर करिए और जमा करिए, तो ये जो एक जारी हुआ है, इस पे उन्होंने एक गंभीर विषय को उन्होंने जनता के सामने, सरकार के सामने और मिल मालिकों के सामने रखा है। इसको किसी भी राजनीतिक रूप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह विपक्ष का काम ही यही है। आज सरकार ये काम अगर नहीं कर पा रही, ये काम सरकार का था, सरकार को बोलना चाहिए था कि भाई आप किसानों को दीजिए, हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। भदौरिया साहब तो कह रहे हैं हम सही तरह से काम करें, सरकार बिल्कुल, मैं आता हूं उस पर भी, जो अभी हमारे बड़े भाई ने जो आपके सामने बात रखी, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। पहले तो मैं अपनी ट्वीट का जो उन्होंने अखिलेश जी ने ट्वीट किया, मैं उसको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक संवेदनशील विपक्ष के नेता होने के नाते, सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने एक किसान की, खास करके गन्ना किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं आज के इस महामारी के दौर में, उसको उन्होंने उठाया है, जिसको राजनीतिक रूप कतई किसी को नहीं देना चाहिए। और अगर कोई इस पे कोई राजनीतिक बहस करता है तो मैं समझता हूं कि ये उस किसानों का मजाक उड़ाया जाएगा या मजाक उड़ाने के बराबर होगा। दूसरा मैं आता हूं, अभी हमारे बड़े भाई बड़े अच्छे विधायक रहे हैं और बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, काफी संघर्ष किया है इन्होंने, 2017 के चुनाव में नहीं जीत पाए। लेकिन जो आपने कहा है कि देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि गन्ना मंत्री जो है, अभी बड़े भाई ने एक लाइन कहा कि प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उनकी कृपा से सुरेश राणा जी मंत्री बने, बिल्कुल सही बात है। आज चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जितने भी मंत्री हैं वो सब कृपा के पात्र हैं, कृपा से बने हुए हैं। जो भी जानकार रखने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता या विधायक,
उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है। जो होम साइंस से पढ़े हैं उसको कोई और मंत्रालय दिया गया है, जो भी बिजनेस की बात जानते हैं उसको जो एग्री मंत्रालय दिया गया है। आप देख लीजिए उठा के, चाहे देश से हो चाहे प्रदेश से हो। सुरेश राणा जी उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात अखिलेश जी ने उठाई है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां के किसानों के बारे में जानकार रखते हैं, शायद वो खुद भी किसान है, और जो मुद्दा उनको उठाना चाहिए था वो ना उठा के एक विपक्ष का काम, एक जिम्मेदार विपक्ष का काम नाते अखिलेश जी ने उस चीज को उठाया है। तो मेरा कहना यही है कि सरकार को मिल मालिकों को दबाव बनाना चाहिए इस विपदा की घड़ी में कि भाई उसका जो भी बकाया है कम से कम उसको तत्काल, अगर आज किसी ने ट्वीट किया है और इस पे हम लोग बहस कर रहे हैं, आपने इतने अच्छे संवेदनशील मुद्दे को उठाया है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय योगी जी से, केशव प्रसाद मौर्य जी से, मिश्रा जी से, पंडित जी जो हैं हमारे, दिनेश शर्मा जी से, और अमित शाह जी से, मोदी जी से, और खास करके नागपुर के जो ब्रांच है उत्तर प्रदेश में जो 6 मुख्यमंत्री काम कर रही है। हमारी सरकार थी, एक मिनट समय लूंगा सर, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लोग कहते थे 3.5 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, आज तो 6 मुख्यमंत्री है प्रदेश में। तो 6 मुख्यमंत्री मिलके गन्ना मालिकों के, मिल मालिकों के ऊपर दबाव बनाए, और दबाव बनाने के बाद तत्काल प्रभाव से कुछ न कुछ रकम जारी करें ताकि उनके जो डेली के खर्चे हैं किसानों के, ठीक है वो काम, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। अब शिबू रुद्रपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। शिबू जी अपनी बात को रखें। जी अपनी बात को रखें। चला रही है जो योजना सरकार चला रही है, वो योजना है सभी अच्छी है, जमीन पर कोई योजना नहीं आ रही। जितनी भी कोशिश की जा रही है कि मजदूरों के लिए, गन्ने के लिए योजना है और निर्णय अच्छे है सभी से, पर निर्णय जमीन पर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी कमी है सभी योजनाएं की। मेरा बस इतना कहना है, तो योजना जमीन पर आए तब जाके कारगर होंगी, वरना इन योजना का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक जुड़े हुए थे, आप सुन रहे थे भदौरिया साहब, आपके योजनाओं की बात कही जाती है, और ये इन्हीं की बात क्यों ना हो, शिबू जी की तमाम लोगों की ऐसी बात होती है कि योजनाएं तो चलाई जाती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर तक वो नहीं पहुंचती। पैकेजेस तो लॉन्च कर दिए जाते हैं लेकिन ज़मीन पे नहीं पहुंचते। और जो बात अनिल झा जी कह रहे थे कि क्यों नहीं इन चीनी मिलों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से चीनी मिलों की मनमानी देखने को मिलती है। देखिए है क्या, इनको सबको बोलना है। जब अपनी इनकी सरकार थी तो गन्ना का भुगतान पूरा नहीं कर पाए थे, भाजपा सरकार ने दिया है गन्ना का भुगतान। और मैं तो विधानसभा में रहा हूं, मैं जानता हूं कि किसानों के कितने हितैषी है सपा सरकार। आज आप पैकेज की बात कर रहे हो, पैकेज 20,000 करोड़ का जो आया है, 20,000 लाख करोड़ का जो आया है पैकेज, आप धरातल में अभी बोला गया एकदम उतर आएगा। हर चीज के एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनता है। आप समझिए इतना बड़ा पैकेज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जिन्होंने छोटे गरीब से लेके बड़े तक सोचा है, किसान से लेके व्यापारियों तक सोचा है। जो व्यक्ति सबके लिए सोच रहा है उसके बारे में ट्वीट करने की जरूरत नहीं है, सोचने के अलावा क्या जरूरत नहीं है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार सोचने के अलावा आप इंतजार करते हैं, आप विचार करिए, केवल जनता में पहुंचने के लिए, अरे सोचने के लिए आपको सरकार में नहीं लाया गया है, आपको करने के लिए सरकार में लाया गया है। आप सरकार में आए हैं, अगर हमने कोई काम नहीं किया तो हमको जनता ने निगलेक्ट किया, आपको सेलेक्ट किया है, आप सरकार में आए हैं, बधाई हो आपको। आप काम करिए, आप काम करिए, आप काम करिए, जबरदस्ती की कोई बात नहीं, आप काम करिए, आपको काम करना है, सत्ता में है, आप काम करिए। विपक्ष का काम मैं कर रहा हूँ, विपक्ष का काम मैं करूंगा, आप सत्ता पे हैं, सत्ता का काम करिए। आप चिल्ला के नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ट्विटर में लिख के जनता का दिल, किसानों का दिल जीत नहीं सकते हो, आप काम करके जीतो। पे बोलेंगे हम सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का उपयोग करके प्रधानमंत्री बने मोदी जी, हम उसी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, राकेश जी के पास उठा रहे हैं, आपका काम है निदान करना। जी के पास चलते हैं, आपके पास दीजिए, आप निदान करिए, आप समस्या उठाना, निदान करिए। निदान होगा, कब होगा, हर चीज का कब होगा। आज आप बैठे अरे भाई कहाँ किसानों का काम हो रहा है, किसानों के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगा। टिकैत जी, जी राकेश टिकैत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो बात भदौरिया जी कह रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई दोनों बड़े लीडर हैं। जी दोनों बड़े लीडर हैं। आप भी जमीनी नेता हैं तो मैं चाहता हूँ जमीनी हकीकत आप भी बयां कर। नहीं बिल्कुल, बात दोनों की ठीक है, आप अपनी जगह। विपक्ष का जो काम है,
हाँ, नहीं, दोनों लीडर ठीक आप अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम जो है वो सरकारों को चेतना करने का है कि भाई किसानों की समस्या है, इसका आप समाधान करो। जब अखिलेश जी सत्ता में थे तो हमारी लड़ाई इनसे रहती थी, हम इनसे काम करवाते थे, और इन्होंने भी जैसे मऊ की शुगर फैक्ट्री लगाई तो अपने कार्यकाल में इन्होंने लगाई। जब अभी मुंडेरवा की शुगर फैक्ट्री है, दूसरी शुगर फैक्ट्री के लिए पैसा दिया तो वो बहुत दिन की एक मामला पड़ा हुआ था बस्ती में, तो वो योगी जी ने उसके लिए फंड अरेंज करा और वो दिया, क्योंकि जिसकी सरकार होगी जब उसके सामने बात अपनी रखी जाएगी उसके लिए फंड अरेंज करना पड़ेगा, तो वो करा है। अभी हमारी योगी जी से और 3-4 शुगर फैक्ट्री के लिए बात हुई है कि आप इनके लिए और आप पैसा दो, बढ़ाओ, उनकी फाइलें चलवाई। तो जो भी सरकार होगी सरकार के सामने बात रखनी पड़ेगी। जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, एक ज्वलनशील मुद्दा था किसान का, मजदूर का, वो उन्होंने उठाया और उस पर एक बहस शुरू हुई, तो इसमें कुछ न कुछ हल निकलेगा। जब भी हम योगी जी से मिलेंगे, मीटिंगें होगी, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि हम उसको पैसा देंगे। हो क्या रहा कि जो शुगर फैक्ट्रियां हैं ये बहुत ज्यादा वो करती हैं कि किसान आंदोलन करेगा, ये उठेगा, सरकार हमको पैकेज दे देगी। इन्होंने सरकारों को भी लूटा है, वह चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। प्रेशर और इस तरह की एक पॉलिसी बन जाए कि शुगर फैक्ट्री ने गन्ना लिया है, सरकार ने गन्ना नहीं लिया, हमारा गन्ना लिया है शुगर फैक्ट्री ने, और शुगर फैक्ट्री को भुगतान करना है। वो ये सोचती है कि सरकार हमको पैकेज दे दे और बगैर इंटरेस्ट के हमको पैसा दे दे, और हम जब किसानों को दे, भाई माल उन्होंने लिया है हमारा तो वे दे हमारा पैसा। सरकार को तो मॉनिटरिंग करनी है, इस तरह की एक व्यवस्था बनवा दो कि हमारा डिजिटल इंडिया कैंपेन से हमारा जुड़वा दो, जो एक प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी एक लिमिट बढ़ानी पड़ेगी इनकी हर शुगर फैक्ट्री की, अपना लिमिट से हमारा भुगतान हो, ये 14 दिन का उसका झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है राकेश टिकैत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुधीर, एक दर्शक शामली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनकी बात सुन लेता हूं। सुधीर जी अपनी बात रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुधीर जी अपनी बात जी। सुधीर जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गन्ने वाली सियासत सूबा बोलेगा में इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच अभी थोड़ी देर में नंबर फिर से फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। सीधे राकेश टिकैत जी के पास चलते हैं। सर अपनी बात को पूरा करें।
जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उनको इस तरह की एक पॉलिसी सरकारों को बनानी पड़ेगी कि जो भी माल लेगा, शुगर फैक्ट्रियां ज्यादातर प्राइवेट शुगर फैक्ट्रियां हैं, वे भुगतान वही करें। इनको क्या होगा कि सरकारें पैकेज देती है और इनको मतलब आपका कहना है कि अभी कोई सही पॉलिसी नहीं बनाई गई है, सही पॉलिसी नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, और तुमको पैसे मिल जाएंगे। पॉलिसी सरकारें कोई भी सरकारें होती है वो डरती है किसानों से, और वो इनको शुगर फैक्ट्री को पैसे देते रहते हैं, बगैर इंटरेस्ट के इनके पैसे दे दिए। भाई हमारा गन्ना शुगर फैक्ट्री ने लिया है, सरकार तो मॉनिटरिंग करे, जिसने इंडस्ट्री लगाई है पैसे वही देगा। हम बहुत प्रेशर डाल के ऊपर, जैसे उत्तम शुगर फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने शुगर फैक्ट्री के उससे अपनी टोयोटा की एजेंसियां चलाते हैं, देखे वे एक गाड़ी भी उधार दे देंगे क्या? वे भुगतान जब देते हैं जब हम उनकी टोयोटा की एजेंसियां गाजियाबाद में, नोएडा, साहिबाबाद में उनकी एजेंसी और राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी एक दर्शक जुड़े हुए थे, श्रवण कुमार मुजफ्फरनगर से, मैं उनकी बात भी करना चाहूंगा। वो पर्ची सिस्टम की बात कर रहे थे कि पर्ची सिस्टम में किस तरह से परेशानी होती है, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप बात रखें, किसानों को किस तरह की दिक्कत पेश आती है पर्ची सिस्टम को लेकर। नहीं, पर्ची सिस्टम में क्या है, पर्ची सिस्टम में अब की बार बहुत सही सिस्टम बना है फैक्ट्रियों में, और किसानों ने भी, सब लोगों ने, क्योंकि सोसाइटी हमारे बीच में रहती है, अब की बार ठीक बना। होता क्या है कि अगर जैसे एक शुगर फैक्ट्री 1 लाख क्विंटल गन्ना पिलाई करती है, अगर उसके वहां पे 1,10,000 क्विंटल गन्ना आ जाएगा तो 10,000 क्विंटल गन्ना एक्सीज आ गया, तो उससे वहां पे जाम लगता है। तो हर किसान या कोई भी ये चाहेगा कि मेरा गन्ना जल्दी चला जाए, तो एक व्यवस्था अब की बार बहुत अच्छी बनी है। हमारी जो सोसाइटी है जो किसान के और शुगर मिल के बीच में रहती है, वो अच्छी व्यवस्था बनी है। कुछ जगह है कि दिक्कतें आई हैं, अगली बार तक उम्मीद ये है कि अगले साल तक वो ठीक हो जाएगी। लेकिन पूर्वांचल की जो शुगर फैक्ट्रियां हैं, वहां पे जब किसान गन्ना क्रय केंद्र पर लेके जाता है तो वहां पे खड़ी तौल होती है। वो एक छोटी छोटी समस्या ये है कि जब तक मील का ट्रक नहीं आएगा तो किसान वहीं गन्ना लेकर खड़ा रहेगा। ये पश्चिम में इस तरह की समस्याएं नहीं है। तो ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो, ये इन पे हमको आगे आने वाले टाइम पे काम करना है। और मेन समस्या ये है कि और चीजों को झेल जाएं। बड़ी जो समस्या है वो भुगतान की है, भुगतान की बड़ी समस्या। और चीज को भी कर लेंगे, चलो एक आध दिन कम थी बत्ती कुछ हो गया वो भी कर लेंगे। अगर टाइम पे भुगतान किसान का मिल जाए, जब गन्ना तोल का वो घर जाए, उसको कैंपियन से जो डिजिटल, इसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं भुगतान को लेकर सरकार, मौजूदा सरकार की तरफ से? राकेश टिकैत जी, क्या कदम उठाए गए? अभी 1 साल तक जैसे सिंबावली शुगर फैक्ट्री है, उसपे करीब भुगतान के सरकारों के कब्जे में ये शुगर इंडस्ट्रीज नहीं है। इनको डर रहना चाहिए कि अगर शुगर फैक्ट्री चलानी है तो भुगतान देना पड़ेगा। ये तो किसान आंदोलन का थोड़ा सा डर है जो ये भुगतान दे देते हैं। अब बजाज वाले ने 16 शुगर फैक्ट्री है बजाज ग्रुप की, उसने पूरा गन्ने का भुगतान जो पैसा था वो ललितपुर में पावर प्लांट में लगा रखा है। ये गन्ने के पैसे को डाइवर्ट्स करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे जमीनें खरीदते हैं, उससे बिल्डिंग बनाने का काम। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक दर्शक सतीश जालौन से जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जालौन से दर्शक है। सतीश जी, अपनी बात को रखें। हम ये कहना चाहते थे कि एक्चुअली जो गन्ने किसानों के जो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसी तरीके से रेलवे पर जो कृषि दी जा रही है, इसमें भी महीनों से 15-20 दिन के फिल्म हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी श्रीमान जी। और ये सरकार का बजट में साफ बिकवाएगी, चाहे दुनिया वाली की तरह जैसे हम लोग ब्लैक करते थे बचपन में, उसी तरीके से ब्लैक कर रहे हैं। तो एक वाली और सरकार में बजट क्या रहेगा? ठीक है सतीश जी, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। भदौरिया जी, आपने सुना जो बात राकेश टिकैत जी ने कही कि जो सबसे बड़ी समस्या महसूस की जा रही है, भुगतान की समस्या बहुत पहले से ये समस्या बनी हुई है, सरकारें आई और गई और ये समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है।
लेकिन अब जबकि कोरोना काल है, जहां पर खाने की दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज्यादा फीस को लेकर किसानों के सामने समस्या है, और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो है ट्रैक्टरों पर, ट्रकों पर गन्ना लदा हुआ है। किसानों की यही जरूरत है कि भाई ये आप गन्ना वो मिलों को देंगे और इसी से उन्हें भुगतान मिलेगा और उसी से उनका घर चलेगा। जब भुगतान ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा, वो भी कोरोना काल, मुश्किल वक्त में। क्या रोड मैप? ऐसा नहीं है, सरकार निश्चित किसानों की सरकार है, किसान हित पहले लेती है हमारी सरकार, और किसानों के लिए लगातार व्यवस्थित व्यवस्था में रहती है। आप चाहे अभी किसानों की कर्जा माफी की आई थी, जो कहा उन्होंने पूरा किया, और ये भी पूरा होगा। आप ये मानते हैं ना भुगतान पे बहुत बड़ी समस्या है? भुगतान देखिए है क्या, कुछ चीजें सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होती। अब जो होता है वो सरकार के हाथ में डाल देता है। अब सरकार हरदम सोचती है, लेकिन सरकार कोई फैक्ट्री नहीं चलाती है। सरकार दबाव तो बनाती है। हाँ, दबाव बनाएगी, तो ये ऐसा नहीं है। नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन मालिक वो हैं। अब किसान भी ये सोचते हैं कि मेरा पहले, मेरा पहले, मेरा पहले। तो हर किसान सोचता है, मैं भी किसान रहा हूं, तो जब बाजार में जाता था मैं चाहता था मेरी पहले गाड़ी लग जाए, मेरा पहले ये हो जाए। तो कहीं न कहीं किसानों की बात जो है, भुगतान तो बिल्कुल भूल जाओ। ये सरकार है, भुगतान एक एक पैसा देगी, जल्दी कराएगी। इस सरकार ने तो गन्ना वाले किसानों को खुश कर दिया। इसके पहले की सरकार तो गन्ना का किसानों को देती ही नहीं थी, इतने परेशान रहते थे, मिलों वालों से मिले रहते थे। लेकिन इस सरकार ने सबको सही कर दिया है, और गन्ने वाले जो हमारे किसान भाई हैं वो खुश भी हैं। लेकिन ये समस्या आई है, कोरोना की वजह से आई है, कटाई की वजह से आई है। और जो हमारे टिकैत भाई साहब कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि ये जब योजना भारत सरकार की तरफ से आए, तो इनके सुझाव को भी आपके चैनल के माध्यम से सुना जा रहा है। सरकार हर चैनल को व्यवस्थित देखकर कहीं न कहीं उस व्यवस्था में रहती है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। तो चैनल में आने का मतलब केवल बुराई करने नहीं होता। अब जैसे ट्वीट कर दिया, तो जरा ये भी ट्वीट कर दे कि हमने क्या क्या किया था। अरे भाई, वो कहने का हमने क्या किया था, वो कहने का समय नहीं है। आप आए सरकार में, नहीं कहेंगे, आप वो नहीं कहेंगे। हमने कूदते थे, वो नहीं कहेंगे किसानों हित में हम चाहते थे, वो नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे जब किसानों के गन्नों का पैसा नहीं मिलता था, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन आज कोरोना के समय में कहीं से मुझको कैसे जाने, एक ट्वीट कर दिया। और आप कह रहे हैं जो 20,000 लाख करोड़ का जो सरकार ने दिया है, आप उसका हिसाब मांग रहे हैं। ये 20 लाख करोड़ का हिसाब नहीं है, ये अरे भाई, आप हिसाब मत मांगो, धरातल पे उतरेगा। ये राजीव गांधी वाली सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। ये जो कहते थे 15% आता है, अब मोदी की सरकार, मोदी की सरकार एक रुपया देगी हर जगह। और मोदी के साथ योगी की सरकार है। योगी की सरकार ने दिखा दिया किसानों के खाते में पैसे डाल के, योगी की सरकार ने दिखा दिया किसानों का हित करके, योगी की सरकार ने दिखा दिया किसान कैसे खुश होगा उसकी छूट देके। ठीक है, बहुत अनिल झा जी, ये भुगतान की समस्या ये आज की नहीं है। ये आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में भी इस तरह की समस्या रही, जहां पर गन्ना किसान जो है परेशान रहे। मैं मानता हूं कि इस वक्त अखिलेश यादव ट्वीट करें, लेकिन ये समस्या तो पहले से ही भी चली आ रही है। देखिए, बिल्कुल आरिफ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने पूर्व सरकार के बारे में बताओ क्या किया था। बता रहा हूँ, आप इससे बोलिए कि हमने किसानों को समय से पैसा दे दिया था। आप बोलिए किसानों के हित करने के लिए किया है। सुनिए, मैं एक जवाब अनिल झा को सुन लेते हैं। आप धैर्यपूर्वक सुनिए। आपने बिल्कुल सही कहा आरिफ भाई कि पूर्व के सरकार में भी बकाया रहा। ये एक प्रक्रिया है। आज मान लीजिए बसपा सरकार थी 2007 से 12, वहां से जो कैरी फॉरवर्ड होके आता है, हमारा भी छोटा एक बिजनेस करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड होता है हर फाइनेंशियल ईयर में। सरकार बदली, ठीक है, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, लोगों ने उतार दिया उनको गद्दी से। आप प्रक्रिया में आ गए, आप प्रक्रिया में आ गए। पहले सुन लीजिए, अब आप प्रक्रिया में आ गए, पहले सुनिए। और ये प्रक्रिया नहीं है। आप सरकार जब सरकार के साथ बात पहुंचेगी, अखिलेश जी द्वारा
पहले उनकी बात को मुकम्मल करने दें। सरकार सजग है, सरकार बात कर रही है चिल्लाने से नहीं होगा। और हमारे ये कह रहा हूं मंत्री जी सदैव आज आपको किसानों के हित की बात करते हैं, आप प्रक्रिया में आ गए। आप हमें केवल ये बताइए कि आपने किसानों का क्या दे दिया था भुगतान। भदौरिया जी पहले बात पूरी कर लेना। आप बोल लेना बड़े भाई। अभी आप बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे थे ये प्रक्रिया में आ गए, ये कौन सी प्रक्रिया है? आप करें तो सब सही, हम करें तो खराब लग रहा है। देखिए हम ऐसे बात नहीं हो पाई। हम किसानों हित की बात करने वाले, हम किसान का काम करेंगे, हम किसान का काम करने आए हैं। हम जो किसान होता है भदौरिया जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। देखिए देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे दंडित किया गया है। ठीक है सुन लेते हैं भदौरिया जी। जी जल्दी से कम शब्दों में, हमारे कम शब्दों में। आपके जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं सही है, मुख्यमंत्री जी ने भुगतान नहीं किया था, मैं सदन में रहा हूँ, मैं बेल में कूदा हूँ, मैं किसानों के लिए आज हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है तो कह रहे हैं भुगतान। अरे भुगतान मिलेगा, पूरा मिलेगा, किसानों को मिलेगा। का प्रोग्राम है भदौरिया जी, जनता सुन रही है, किसानों को मिलेगा पैसा, जनता सुन रही है, किसानों मैं चाहता हूँ एक एक करके पूरा पैसा मिलेगा। ठीक है ना। हाँ ये बात सच है कि अगर लेट है, लेट को जल्दी किया जाएगा। हमारी सरकार भी आपके चैनल ठीक है, आपका वक्त आएगा। अनिल जी को सुनो कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते जो एक विपक्ष के नेता का, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का और एक पार्टी अध्यक्ष का जो फर्ज होना चाहिए जनता के प्रति, किसानों के प्रति, वो अखिलेश यादव जी ने उसको उठाया है ट्वीट के माध्यम से। कम शब्दों में जल्दी से। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हमारी सरकार में सब कुछ बढ़िया था, कहीं ना कहीं गलतियां थी, कहीं ना कहीं चीजें त्रुटि हुई, जिसका बोला थोड़ा आप सुनिए। ठीक है जितनी ईमानदारी से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको एक्सेप्ट करिए आप। मैं आ रहा हूं अभी आपके बातों पे। ठीक है कम शब्दों में। उसमें सरकार 2017 में लोगों ने, उत्तर प्रदेश जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुमत नहीं दिया, आपको 325 सीटें दी, आप मुख्यमंत्री बने, एक के बजाय 3 मुख्यमंत्री बने। ये मसला उलझ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप 3 मुख्यमंत्री कौन सी बात आ गई? क्या मैंने चैनल पे आपके सारे 3 मुख्यमंत्री कहे थे? आज जो आप अपने को क्या यहाँ बताना चाहते हैं? मुद्दा उठाया, आप क्या बताना चाहते हैं? जिम्मेदार सरकार योगी जैसे मुख्यमंत्री सरकार के नाते इस पे योगी जैसे मुख्यमंत्री मिलना, काम करने की जरूरत है। राकेश टिकैत के पास चलते हैं, जो योगी जैसा काम किया। भदौरिया जी, अनिल जी ठीक है मौका होगा। ठीक है बनाएगी, ठीक है बनाएगी, समय से भुगतान कराएगी। ठीक है राकेश टिकैत जी के पास चलते हैं। ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे देखिए बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं। ठीक है मैं आपके अनिल जी भदौरिया भी हमारे, किसान भी हमारे, ठीक है गरीब भी हमारा है। सीधे राकेश टिकैत जी के पास चल रहे हैं। राकेश टिकैत जी जो मौजूदा वक्त में, क्योंकि सरकारों की जब बात होने लग जाती है तो ठीक है बयानबाजी होने लग जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन इस बीच जब कोरोना काल चल रहा है, मैं बार बार इसीलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि कोरोना काल है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पलायन भी कर रहे हैं और इन सब के बीच गन्ना किसान भी है। गन्ना किसान के जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें भी हैं और ये स्वयं देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में गन्ना किसान परेशान है भुगतान को लेकर। इस वक्त मैं राकेश टिकैत जी आपसे समझना चाहूंगा, हाँ, जो दूसरा किसान भी है उसके साथ। जी मैं समझ रहा हूँ। इस समय किसानों के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है कि अगर वो गन्ना देंगे मिलों को और अगर भुगतान नहीं होगा तो उनके सामने अपना भरण पोषण करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखो बिल्कुल बगैर अगर सैलरी ना मिले किसी को तो उसका घर कैसे चलता है, वो पड़ोसी से पैसे लेता है, वो कर्जे में दबता है। अभी जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो सरकार ने व्यवस्था करी है इंडस्ट्रीज को, दूसरे उसको उद्योगपतियों को दे रहे हैं, तो हमारी सरकार से ये कि एक बार किसान का कर्जा माफ हो जाए, उसका 1 साल का कम से कम इंटरेस्ट ही माफ हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली के रेट बढ़े हैं, वे रेट कम हो जाए। गन्ना किसानों का अब की बार रेट नहीं बढ़ा ना, पिछली बार बढ़ा, तो रेट बढ़ना चाहिए। भाई मायावती उसने ट्रम्प्स में 80 रुपये उसने बढ़ाए, अखिलेश यादव ने 40 रुपये बढ़ाए, तो योगी जी इतने कमजोर तो नहीं है कि पैसे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले साल वो योगी जी को एक गन्ना किसानों के लिए एक अच्छा पैकेज लेकर आए। और जो शुगर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, पुरानी शुगर फैक्ट्रियां हैं,
उसके लिए गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज, शुगर फैक्ट्री बढ़ाने के लिए इसमें भी एक बहस हो, उनके शुगर फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़े, जो छोटी शुगर फैक्ट्री है। और गन्ना उद्योग एक बड़ा उद्योग है प्रदेश का, हमको खुश होना चाहिए देश की, जो प्रदेश की जनता है और जो हमारे दोनों मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी और वर्तमान के भी, कि हमारा गन्ना किसान मजबूत है और हम देश में नंबर 1 पे हम चीनी का उत्पादन करते हैं, इसी तरह का आलू का उत्पादन करते हैं। तो गन्ना किसानों को, दूसरे किसानों को, सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए। हम पूर्ण रूप से इन हालातों में भी देश को भूख से नहीं मरने देंगे। कितने मजदूर गांव में आए हैं, उनको सबको हम रोजगार दे रहे हैं, मतलब हमने हर आदमी को रोजगार आज गांव में मिला हुआ है। तो जो मुख्यमंत्री की सरकारों की जो योजनाएं हैं उसको पूर्ण रूप से किसान पालन उसका कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, और पूर्ण रूप से जो सरकारों की WHO की इसकी जो पॉलिसी होगी उसमें भी हम वो काम करेंगे। लेकिन सरकारों को भी किसान की पीठ पे हाथ रखना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार वो किसी भी पार्टी की हो, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में, स्टेटों में बनना नहीं पड़ेगी। ठीक है राकेश टिकैत जी, जो समस्याओं का आपने जिक्र किया, जैसे गन्ना मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का, और जो छोटी गन्ना मिल हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बात आपने जिक्र की, और एक पैकेज का भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इन तमाम बातों को लेकर आप सरकार के पास गए, सरकार के नुमाइंदों के पास गए, उनकी तरफ से क्या आपको किस तरह का जवाब मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो शायद राकेश टिकैत जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन फिलहाल भदौरिया जी, जैसा कि राकेश टिकैत जी को हम सुन रहे थे, जहां पर वो एक पैकेज का जिक्र कर रहे हैं कि ज़रूरत है कि जो गन्ना मिलें हैं उनके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि कि किसानों का जो भुगतान है वो उन्हें मिल सके। और सबसे बड़ी चीज़ जो साफ तौर पर, एक मोटे तौर पर समझ में आ रही है कि जो गन्ना मिलें हैं वो भी कहीं ना कहीं मनमानी कर रही हैं, जिसकी वजह से किसानों का शोषण भी हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही है जो राकेश जी ने कहा, सरकार से उम्मीदें होती हैं और सबको उम्मीद होती है, व्यापारी हो, किसान हो, अन्य कोई भी विशेष वर्ग हो, सारी की सारी उम्मीदें सरकार से होती है और सरकार करती भी है और इनका विचार भी करेगी। लेकिन कहने का मतलब है ट्वीट कर देने से हर चीज नहीं होती है। क्या इसके पहले कितने पत्र लिखे गए, क्या इसके पहले कितने ये किया कि मैंने 20 पत्र किसानों के हित के लिए लिखा है, एक भी केवल ट्वीट कर देने से नहीं। आपने किसानों के लिए क्या सोचा, आपने केवल ये सुना सुनाया कर दिया, क्या आप किसानों के पास तो आप क्या सोच रहे किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए, ये भी थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी है और माननीय मंत्री जी हैं, दोनों सजग हैं और विश्वास करिए कि ये वास्तविक इतना बड़ा उद्योग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और इसकी चर्चा जब सदन चलता है तो उसमें कम से कम 1/4 तो इसी की चर्चा में जाती है और वास्तविक किसानों के हित की बात होती है। विपक्ष का काम है कि किसानों, तब भी गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है जब इतने लंबे चर्चा चल रही है। मिल रहा है। अब एक आप बताइए कि किसी, अगर कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, फैक्ट्री नहीं दे रही है, सरकार बात कर रही होगी अब, लेकिन हर बात पे जब बात आ रही है कहीं न कहीं है बिल्कुल ना मिला हो। एक जैसे अभी ट्रालियों की लाइन लगी है, तो अब जब 5 टाली 10 टाली 50 टाली खाली करने की जगह है और एकदम जब 150 टाली चली जाएगी, ठीक है ये कोरोना की वजह से किसान अपने गन्ने को नहीं काट पाए, समय से वहां नहीं पहुंचा पाए, और जो ये मिल वालों ने कहा है कि नहीं इतने तक दे दीजिए, सरकार सजग है। ये मिल वाले न समझें कि मैं मालिक हूं, सरकार मालिक है, किसानों के हितैषी सरकार है, किसानों के लिए वो सब करेगी। समय एक दिन नहीं, एक हफ्ता, अगर 15 दिन भी होगा सरकार बढ़वाएगी, दबाव डाल के बढ़वाएगी। ये कोई मालिक नहीं है किसानों का, केवल काम अगर किया है किसी ने तो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी एक दर्शक इस बीच राहुल जुड़ गए हमारे साथ, मैं आऊंगा राहुल जी अपनी बात को रखें, इनका बराबर सहयोग करती रहेगी किसानों का। जी राहुल जी अपनी बात को रखें। राहुल जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद राहुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच अनिल जाजी जो बात भदौरिया जी कह रहे हैं कि भाई
ट्वीट किया गया, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि मौजूदा वक्त में कोई मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास नहीं बचा तो इसी कोई मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इसको मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसको बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के और ये कहना कि मुद्दा नहीं है, अरे बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। राजनीति तो हर चीज में तलाशी जाती है। देखिए, राजनीति जब सरकार एक सरकार में बैठा है और एक विपक्ष में बैठा है तो राजनीति तो होगा ही, लेकिन एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर अगर किसी ने ट्वीट किया, अरे ट्वीट करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो और अच्छा होता क्या? तो हमने ट्वीट, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार में बैठे हो, उसी सोशल मीडिया, चूंकि उस पर ज्यादा आपके प्रधानमंत्री रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री रहते हैं, सारे नेता रहते हैं, मंत्रीगण रहते हैं, तो इसीलिए कि जल्दी उनके संज्ञान में आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको ट्वीट किया, उस मुद्दे को उठाया। अब एक विपक्ष का काम उन्होंने किया है, अब सरकार में रहते हुए सरकार का काम यह है कि इन बातों पे ध्यान दें, बजाय भाषणबाजी और बजाय बहस करने के। 2 मिनट समझिए मुझे, इन बातों पे ध्यान देके एक डेडलाइन जारी करें कि कम से कम एक मुश्त किस्त ये पैसा बकाया जारी हो रहा है। दूसरा, जो टाइमलाइन उन्होंने दिया है, फतवा जारी किया है, उसको समाप्त करें और किसान को इस समय सोशल डिस्टेंस के मेंटेन करते हुए खेती बाड़ी भी हो रही है, उसके लिए जैसा भदौरिया जी ने कहा, ये अपने सरकार से कहें कि उसको फैक्ट्री मालिक पे दबाव डालें और उसको बढ़ाए। और तीसरा सबसे अहम बात जो टिकैत जी कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि एक पॉलिसी, जैसे आपने लेबर लॉ की पॉलिसी बनाया, अभी पुराने पॉलिसी को चेंज करके आपने तमाम चीजें तब्दीली कर दी, एक पॉलिसी बनाइए गन्ना किसान के बारे में भी और बाकी किसान के बारे में भी। ठीक, ये पॉलिसी है। अगर हम पेट्रोल, वही किसान अगर जब डीजल लेने जाता है ट्रैक्टर में भराने के लिए तो नगद पैसा देगा और फिर उसको डीजल मिलेगा, अब वही किसान गन्ने लाद के ट्रैक्टर में लेके जाएगा तो 2 साल बाद मिलेगा। एक पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। सरकार में आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैंने आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है, वक्त की कमी है, और इन सब मुद्दों को दूर करके हम लोग इंतजार करेंगे कि इस पे कितना काम हो रहा है। मैं केवल समाजवादी, अगर इस पे ध्यान सरकार की नहीं जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही कहना चाहता हूं, आपकी बात आ गई, आपने केवल ट्वीट किया, उस ट्वीट में ये भी कह देते कि मैंने 20 पत्र लिखे हैं। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल झा जी हमसे साथ जुड़ने के लिए, और राकेश टिकैत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रघुवंश सिंह जी भदौरिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, प्रोग्राम हम खत्म कर रहे हैं, तो जरूरत है तो एक जो है मजबूत कदम उठाने की, जिसकी बात जो है साफ तौर पर अनिल झा जी ने कही और जिसकी बात हम भी कह रहे हैं कि पैकेज की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जबकि कोरोना काल चल रहा है, भुगतान नहीं होगा तो आप किसान भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।